और उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या हालात है और कैसे उस पर काबू पाने की जद्दोजहद की जा रही है, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद इस वक्त बोल रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। तो मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में कोरोना की क्या स्थिति है, 24 घंटों में कितने मामले आए, कितने रिकवर हुए, क्या गाइडलाइंस है, क्या नियम है, किस तरीके से उनका पालन कराया जा रहा है, विस्तार से अब इस बारे में जानकारी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि टीम 11 के साथ बैठक में क्या कुछ हुआ। अमित मोहन प्रसाद इस वक्त ज्यादा जानकारी देते हुए। तो कोरोना पर यूपी सरकार की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कई नियम बनाए गए हैं, जिसको लेकर यह कहा गया है कि शादी समारोह में 100 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं होंगे। कुछ दूसरी गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं और मंशा यही है कि कैसे कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जाए। अब यहां बताया जाएगा कि पिछले 24 घंटों में क्या आंकड़ा रहा, कैसे काबू पाने की कोशिश की जा रही है, प्रशासन क्या क्या कदम उठा रहा है, कितने एक्टिव केस हैं, कितने रिकवर हुए, वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, सिलसिलेवार तरीके से बिंदुवार विस्तार से बताया जाएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या हालात है और उससे सरकार कैसे निपट रही है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्टिव हैं, टीम 11 के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं, रणनीति बनाई जा रही है, मंथन किया जा रहा है कि कैसे कोरोना पर काबू पाया जा सके। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 13,685 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में 3,197 व्यक्ति डिस्चार्ज किए गए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 81,576 है। जो लोग संक्रमण के प्रारंभ से अभी तक संक्रमण मुक्त हुए हैं और डिस्चार्ज किए गए हैं, उनकी संख्या बढ़ के अब 6,14,819 हो गई है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 9,224 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,93,379 सैंपल्स की जांच की गई और इनमें से 89,000 से ज़्यादा टेस्ट RT-PCR के माध्यम से किए गए। कुल मिलाकर अब तक प्रदेश में 3,69,54,537 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। 81,576 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में से 44,196 इस समय होम आइसोलेशन में है और बाकी मरीज हमारी जो L2, L3 की व्यवस्था है अस्पतालों की, उनमें अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत 1,98,220 इलाकों में 5,27,395 टीम दिवस के माध्यम से 3,20,46,990 घरों का सर्विलांस अभी तक किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,53,95,497 है। इस समय संक्रमण प्रदेश में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसलिए आप सबों से अनुरोध है कि अत्यधिक सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार से ऐसी कोई लापरवाही न करें, ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे संक्रमण का प्रसार बढ़ता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिल्कुल न जाइए और न ही ऐसे किसी कार्यक्रम का आयोजन करिए जिसमें भीड़ भाड़ हो। अपने घर के बुजुर्गों का और छोटे बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का और जो लोग पहले से बीमार या कमज़ोर हैं उनका विशेष ध्यान रखिए।
45 वर्ष से अधिक के जो भी लोग हैं उनका टीकाकरण करवाइए, उनके टीकाकरण में मदद दीजिए। जब उनका टीकाकरण हो जाएगा तब फिर आपकी बारी भी आएगी। जो लोग भी 45 से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनसे ये अनुरोध है कि वो अपना टीकाकरण जरूर करवाएं। कोविड में कुछ सावधानियां बरतकर आप संक्रमण से बचे रह सकते हैं। आप अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए। जब भी आप कहीं बाहर निकलते हैं, अनजानी सतहों को छूते हैं जहां से आपके हाथ पर विषाणु आ सकते हैं, तो वैसी स्थिति में आप अपने हाथ को अगर साबुन पानी से 30 से 40 सेकंड तक अच्छे से साफ करेंगे तो आपके हाथ से विषाणु दूर हो जाएंगे और आप मुक्त हो जाएंगे और आपको संक्रमण नहीं होगा। संक्रमण होने का हाथ एक बहुत ही बड़ा जरिया है। हम जब किसी से हाथ मिलाते हैं या हम जब संक्रमित सतहों को छूते हैं तो हमारे हाथ पर विषाणु आ सकते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति से हाथ न मिलाइए। अभिवादन हमेशा हाथ जोड़कर कीजिए, हाथ मिलाइए नहीं। हाथ मिलाने से आपके हाथ पर विषाणु आ सकते हैं। और जो भी अनजानी सतहों को कभी छूइए, अगर आप कहीं गए, दरवाज़ा खोला, अपने अलमारी खोली, टेबल कुर्सी में को इस्तेमाल किया, तो उसके बाद अपने हाथ को अच्छे से साफ कर लीजिए। संक्रमण आपके मुंह और नाक और आँख के माध्यम से आपके शरीर के अंदर जाता है, तो अपने मुंह और नाक को अच्छे से ढक कर रखिए। जब भी आप ऐसी जगहों पर हैं जहां पर काफ़ी लोग उपस्थित हैं या आपके अलावा दूसरे लोग भी हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो अपने मुंह और नाक को ढकिए मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से। तो अगर सामने वाला व्यक्ति संक्रमित भी है तो भी आप संक्रमण से बचे रहेंगे अगर आपने अपने मुंह और नाक को ढक कर रखा है। और अगर दोनों ही व्यक्तियों ने, जो दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, दोनों ही व्यक्तियों ने अगर मास्क लगा रखा है तो संक्रमण की संभावना नगण्य हो जाती है। तो इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, वो अगर मास्क उसने नहीं लगाया हुआ है तो आप उसे कहिए कि आप मास्क लगा के मुझसे बात करिए। और जब मास्क लगाते हैं तो मुंह और नाक ढकना चाहिए। बहुत लोग मास्क लगाते हैं, उसको नीचे कर लेते हैं बोलने के समय कि मास्क हम नहीं लगाएंगे। उससे फिर अगर आप उसके सामने खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं और दोनों लोगों ने मास्क नीचे कर रखा है तो मास्क पहनने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इसलिए मास्क लगाएं और प्रॉपर तरीके से लगाइए और लोगों से थोड़ी दूरी बनाइए। बिल्कुल नज़दीक जा कर के जो हम कान में बोलते हैं या सट के बात करते हैं वो कभी मत करिए। लोगों से दूर रहिए, ये मानते हुए कि कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। आप अगर लोगों से 2 गज की दूरी बनाएंगे तो संक्रमण से बचने में आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप बाहर निकल रहे हैं बार बार किसी काम से, कार्यालय के लिए, बाजार के लिए और किसी काम के लिए, और आप अगर संक्रमित हो गए, आप लौटकर घर जाएंगे तो आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको आपसे संक्रमण मिलेगा और वो ही सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण है। उन्हें संक्रमण से बचाना है, इसलिए आपको संक्रमण से स्वयं भी बचना है। आपको संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना है ताकि संक्रमण नियंत्रित हो। संक्रमण के नियंत्रण के लिए टेस्टिंग, ट्रैकिंग और उपचार की व्यवस्था, ये सब की सब लगातार की जा रही है। बड़ी संख्या में टेस्टिंग की जा रही है और जांच की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था जो भी सरकारी सिस्टम है और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें भी बिल्कुल निःशुल्क है। इसके अतिरिक्त हम लगातार वैक्सीनेशन कर रहे हैं 45 साल से ऊपर के लोगों का। अब तक हम 75,76,365 लोगों को पहली डोज लगा चुके हैं और जिन लोगों ने पहली डोज ली है इनमें से 12,70,243 लोगों को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर 88,46,608 डोज लगाई जा चुकी हैं। कई बार लोगों को ये भ्रम होता है कि पहली डोज और दूसरी डोज को हम जोड़ के सोचें कि इतने लोगों को लगाया गया वैक्सीन। ये सही नहीं है। वैक्सीन अभी 75,76,365 लोगों को लगी है और उन्हीं में से 12,70,243 लोगों को दूसरी डोज लगी है। इस प्रकार
88,46,608 कुल डोजेज हैं जो अभी तक लगा दी गई हैं, और हम निरंतर इस कार्य को कर रहे हैं। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जा रहा है और उसके अंतर्गत बहुत बड़ी संख्या में केंद्र चलाए जा रहे हैं और वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही अब हम विभिन्न कार्यालयों में भी, वर्क प्लेस पर भी जाकर हमारी टीमें लोगों का वैक्सीनेशन कर रही हैं। तो जो भी प्रयास हैं ये लगातार चल रहे हैं और आपको भी अपना प्रयास करना है, आपको भी अपना सहयोग देना है, निगरानी समितियों को भी अपना सहयोग देना है, निगरानी करने में लक्षण युक्त व्यक्तियों की, और साथ ही जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनकी भी निगरानी की जानी है कि वो बाहर निकलकर इधर उधर न घूमें, संक्रमण को न फैलाएं। अगर जो कोई व्यक्ति होम आइसोलेशन में है, जिसको होम आइसोलेशन अलाउ किया गया है, अगर वो बाहर घूमता हुआ पाया जाएगा तो उसे तत्काल अस्पताल में ले जाकर भर्ती किया जाएगा और आप पर दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। ये एक दंडनीय अपराध है कि आप जानते बूझते हुए भी कि मैं संक्रमित हूं और आप दूसरों को संक्रमण फैलाने का प्रयास करते हैं। अगर आप बाहर घूम रहे हैं बिना बताए हुए आप संक्रमित हैं और दूसरों को आप संक्रमित कर रहे हैं, तो ये सामाजिक दृष्टिकोण से अनउत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार है और ये बिल्कुल गलत व्यवहार भी है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में अपना सहयोग करिए। अगल बगल के लोगों को जिनको सहायता की आवश्यकता हो उनकी सहायता करिए। जो 45 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उनके टीकाकरण में उनकी मदद करिए और अपने आसपास ऐसा माहौल बनाइए कि लोग बाग जो भी आपके पास पड़ोसी हैं, घर के लोग हैं, सभी लोग कोविड से बचने के जो उपाय हैं उनका पालन करें। सावधान रहकर, सतर्क रहकर हम संक्रमण को नियंत्रित रख सकते हैं। कोई किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए, प्रसन्न रहिए। एसीएस स्वास्थ्य वित्त मोहन प्रसाद को आप सुन रहे थे, जिन्होंने मौजूदा वक्त में हालात बताए कि कोरोना के क्या है। आगे की जानकारी बताया। हम सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है, भीड़ भाड़ से बचे रहें, मास्क का निरंतर उपयोग करें और हाथ धोते रहें। किसी भी सतह को अगर छुएं तो हाथ धोते रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं पूरे कोरोना नियंत्रण की जो रणनीति है उसकी प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। टीम 11 की प्रतिदिन समीक्षा हो रही है, आज भी समीक्षा हुई है और हर तरफ से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समीक्षा में निर्देश दिए हैं कि कोविड अस्पतालों में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करी जाए और वो व्यवस्था हो भी गई है और हो भी रही है। इसके साथ साथ प्रदेश में समुचित ऑक्सीजन की उपलब्धता रहे, वर्तमान में उपलब्धता है, ये लोगों को सलाह दी जाती है कि किसी प्रकार की अफवाहों में ना आए। आपके सबके जनपदों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम स्थापित हैं जिनके फ़ोन नंबर स्थानीय स्तर पर भी दिए गए हैं। इसके अलावा अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने भी जो हमारा टोल फ्री नंबर है स्वास्थ्य विभाग का वो भी आपको नोट कराया है। कहीं किसी को किसी प्रकार की कोई कठिनाई महसूस हो उस कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर पर कर सकता है। प्रदेश में टेस्ट की क्षमता को और बढ़ाया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि हम लोग अभी लगभग 90,000 अधिकतम RT-PCR के टेस्ट किए हैं, उसको बढ़ाकर 1.5 लाख करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सभी जो लैब्स हैं सबको जब में और कर्मचारी लगाए जा रहे हैं, मशीनें और लगाई जा रही हैं ताकि अधिक से अधिक टेस्ट प्रदेश में किया जाए। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार एक विशेष अभियान भी चला रही है जो कि कोरोना से लड़ाई की रणनीति में एक बहुत अच्छा एक हमारा हथियार बना है। वो है घर घर सर्वेलेंस की। घर घर जाकर जो संक्रमण के लक्षणों को खोज रही हैं हमारी टीमें। हमारी टीमों ने अब तक लगभग 15 करोड़ 54 लाख की जो है जनसंख्या को 15 करोड़ 54 लाख लोगों से घर घर जाकर उनसे संक्रमण के लक्षण की जानकारी ली है और ये प्रक्रिया प्रतिदिन की जा रही है। यदि इस प्रकार हम देखें तो प्रदेश में अभी तक 3 करोड़ 69 लाख 3.69 करोड़ टेस्ट हुए हैं
जो कि पूरे देश में सबसे अधिक है। अगर हम ये टेस्ट को और घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से हालचाल जानने वालों की संख्या मिला लें तो लगभग 19 करोड़ लोगों तक पहुँचे हैं। ये प्रक्रिया जारी रहेगी। 24 करोड़ में से हर एक व्यक्ति तक हमारी टीमें सरकार की पहुंचेंगी, उनका हालचाल जानेंगी, संक्रमण के लक्षण जानेंगी। आपको जैसे बताया, टीका उत्सव के दौरान 6000 केंद्रों पर टीकाकरण हो रहा था, 8000 पर हो रहा है। अब इसमें लगभग 75,76,000 लोगों को टीका लग चुका है। 12 लाख लोगों को दूसरा भी डोज दे दिया गया। इस प्रकार यदि देखा जाए तो कुल लगभग 88,000 डोजेस दी गई हैं और ये प्रक्रिया तेजी से जारी है। सभी को सलाह दी जाती है जो कि वो लक्षित आयु वर्ग के हैं, 45 वर्ष से अधिक हैं, अपने नज़दीकी टीका केंद्र पर जाकर अपना टीका लगवाएं और औरों को भी ये प्रेरित करें कि वो जल्दी से जल्दी अपना टीका लगवाएं। प्रदेश में कंटेनमेंट जोन्स में बढ़ोतरी हुई है। 23,937 कंटेनमेंट जोन हैं। इन सब में सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो सरकारी मशीनरी से, सरकारी व्यवस्था से सहयोग करें। यदि उन्हें आने जाने के लिए पाबंदी लगाई जाती है तो कृपा करके उसका पालन करें, क्योंकि ये आप ही के और आपके परिवार के और आपके आसपास रहने वाले आस पड़ोस के लोगों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि सभी लोग निर्देशों का पालन करें। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां सामान्य चल रही हैं। सभी औद्योगिक संस्थानों से को निर्देशित किया गया है, उनको अनुरोध किया गया है कि वह कोविड हेल्प डेस्क अपने अपने संस्था में ज़रूर बनाएं, ताकि जो भी उनके यहाँ कामगार आ रहे हैं उनका एक टेम्परेचर की जांच होती रहे और सैनिटाइजेशन का करते रहें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहें, ताकि किसी प्रकार की इसके संक्रमण को फैलने से रोका जाए। प्रदेश में सभी नगरीय निकायों में और ग्रामीण निकायों में प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विशेष सफाई का अभियान चलाया जा रहा है, सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जा रहा है। शहरों में हमारे नगर निगम, नगर निकायों द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का उपयोग हो रहा है और उसमें और अन्य मशीनों का उपयोग हो रहा है। ये एक अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का संक्रमण कहीं पर भी हो तो उसको साफ सफाई रखी जाए। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि इसमें सभी लोग सहयोग करें। इसके साथ साथ कोरोना के संक्रमण के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में किसानों से गेहूं क्रय का जो कार्यक्रम है वो तेज़ी से चलाया जा रहा है। लगभग 6,000 क्रय केंद्र संचालित हैं। इनमें प्रथमबार लगभग 150 क्रय केंद्र किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से भी चलाने का निर्णय लिया गया है और आगरा में एक किसान उत्पादक संघ स्वयं भी एक मंडी चलाने का उन्होंने प्रस्ताव दिया है, जिसपे उनके शीघ्र ही ये मंडी चलाएंगे। किसानों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है और अभी तक 1 अप्रैल से ये क्रय केंद्र चालू हैं। 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का खरीद क्रय किया जा चुका है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिलाधिकारी, आयुक्त और इस प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी अधिकारी निरंतर क्रय केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण करते रहें तथा ये सुनिश्चित कराते रहें कि कहीं पर भी किसी किसान को, किसी कृषक को किसी प्रकार की कोई कठिनाई उनके गेहूं क्रय करने में कोई ना आए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है, लेकिन यदि छोटे किसान जो बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के भी आ जाते हैं, गेहूं उनसे भी खरीदा जाए। और ये प्रक्रिया 15 जून तक गेहूं क्रय की बदस्तूर चलती रहेगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिक से अधिक मात्रा में गेहूं किसानों का खरीदा जाए। धन्यवाद। तो नवनीत सहगल को आपने सुना, जो बता रहे थे कि कोरोना के अलावा वैक्सीनेशन और किस तरीके से किया जा रहा है, कैसे सेंटर को बढ़ाया जा रहा है, क्रय केंद्रों की क्या स्थिति है और दूसरे विकल्पों पे भी उन्होंने बात की और बताया कि सरकार की क्या तैयारी है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, चाहे कोरोना टीका उत्सव की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, नियम बनाने की बात हो। कोशिश यही है कि हर सिचुएशन को हैंडल किया जा सके।